बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। मैंने जो है रिसेंटली मंडी विजिट की, जो मेरे करीबी मंडी थी, तो वहाँ पे जो है बकरी फार्मिंग के हवाले से एक और सेक्स स्टोरी मेरे सामने आई। एक जो है बच्चा जिसकी एज जो है वो बामुश्किल जो है वो 13-14 साल या 15 साल होगी। ये अंदाज़ा लगा लें कि वो लास्ट ईयर जो है हमारे पास स्कूल में स्टूडेंट था 9th क्लास का। यानी इतनी सी एज का वो बच्चा है और वो मंडी में मुझे मिला। मैंने उससे बातचीत की, वो बातचीत आपके सामने रखूंगा। और वो बंदा जो है क्योंकि उसके घर के बिल्कुल करीब मंडी है, तो वो उसका फ़ायदा उठाते हुए हर मंडी के ऊपर यानी हफ्ते के बाद जो है वो वहाँ पे जाता है और घर से खाली जाता है सिर्फ और सिर्फ पैसों के साथ। यानी कोई जानवर उसके पास नहीं होता, वहीं पर जाके वो जानवर की परचेजिंग करता है, वहीं पर सेल आउट करता है। वो कहता है कि मैं 2-3 हज़ार रुपया जो है वो ईजीली कमा लेता हूँ। यानी साथ में जो है वो अपनी स्टडी भी कर रहा है और स्टडी के साथ साथ जो है वो ये काम भी कर रहा है क्योंकि घर के करीब मंडी मौजूद है। बैकग्राउंड जो है वो कह लें कि फार्मर्स वाला है, यानी किसानों वाला है, या ये कह लें कि मेहनत मजदूरी वाला है। तो वहाँ से उसको ये पता है कि जानवर जो है वो किस तरह का जो है वो सेल आउट ज़्यादा होता है। तो मैंने जो है उससे जो गुफ्तगू की वो आपके सामने रखूँगा। तकरीबन ये कह लें कि 10-10:30 बजे का टाइम होगा। मैंने उससे पूछा कि बच्चों कैसे यहाँ पे फिर रहे हैं, तो उसने कहा कि सर मैंने जो है यहाँ से मैं हर मंडी के ऊपर आता हूँ, जुमे के रोज़ ये मंडी लगती है, मैं 15,000 यानी 10 से 15,000 की रेंज का छोटा सा जानवर लेता हूँ। कोई पठ ले लेता हूँ, कोई बकरा ले लेता हूँ, यानी टैडी सा छोटा सा जो है या 3-4 महीने का इस एज का बच्चा मैंने खरीदना होता है। बहुत बड़ा जानवर मैं नहीं खरीदता, यानी मेरी रेंज इतनी है, मेरे पास पैसे इतने हैं, इन्वेस्टमेंट इतनी है, मैं इतना सा जानवर खरीदता हूं और मुझे 500 बच जाए, 1000 बच जाए, 1500 बच जाए, 2000 बच जाए, मैं यहीं पे उसको सेल आउट कर देता हूं। अब इस बात पे गौर कीजिएगा कि उसके पास जो है 15 से 20 हज़ार ही लगा लें कि इतने पैसे होंगे। बहरहाल मुझे उसने ये कहा कि मैं 10 से 15 हज़ार की रेंज का जानवर खरीदता हूं, जो कि साइज में छोटा होता है, टैडी होता है, क्वालिटी में जो है वो कम होता है, लेकिन ये है कि उसकी मार्केट है। ये कह लें कि वो काटू के अंदर सेल आउट हो जाता है, या जो छोटा जानवर पालने वाले लोग हैं वो उसको खरीद लेते हैं। मैं वो यहीं पे आता हूं, सुबह सुबह मैं पहुंच जाता हूं। यानी ये कि जब मंडी का आगाज होता है, मैं 7-7:30 मैंने मंडी में पहुंच जाना है और वो जानवर जो है मैंने सिलेक्ट कर लेना है आते ही। और कोशिश ये करनी है कि खरीदना उससे है कि जो कोई घर वाला बेचने आता है। अब मंडी में होता ये है कि तकरीबन 2 किलोमीटर मंडी के रोड के दोनों तरफ, यानी विहाड़ी की तरफ भी और बुरेवाला की तरफ भी, मेन रोड के ऊपर मंडी लगती है। तो वहां पे 2 किलोमीटर दोनों साइडों के ऊपर जो है लोग खड़े होते हैं, जो कि घर वाले यानी जो पालने वाले या फार्मर किसान लोग जो हैं वो जानवर सेल आउट जो करने आते हैं, वो व्यापारी हजरात जो हैं वो रास्ते में से ही उनसे वो जानवर परचेज करने की कोशिश करते हैं कि मंडी में जाने से पहले पहले जो है वो हम उनसे ये चीज़ खरीद लें। और दूसरी तरफ वो आम बंदा वो जो कि किसान है या कोई मजदूर है जो कि साथ में थोड़ा बहुत जो है मेहनत मजदूरी के साथ साथ जानवर पालने का काम कर रहा है, उसकी भी ये कोशिश होती है क्योंकि वो मंडी का वाकिफ नहीं होता। वो कोशिश यही करता है कि मेरा जानवर जितनी जल्दी हो सके माकूल कीमत में फरोख्त हो जाए। तो ये लोग जो होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, जिन्होंने मंडी के अंदर उसी दिन जानवर को फरोख्त करना होता है, ये मंडी से बाहर खड़े होते हैं और रास्ते में वो लोग जो जानवर लेके आ रहे होते हैं उनसे ये जानवर खरीदने की अपनी भरपूर कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। और बाज दफा बल्कि अक्सर औकात ये देखा गया है कि ये रेट वहां पे जो लग जाता है वो मंडी में दोबारा नहीं लगता। यानी ये चीज़ों को वहाँ से देख लेते हैं और इनका ये कह लें कि डेली का ये काम होता है, इनका एक्सपीरियंस होता है, ये जज कर लेते हैं कि ये चीज़ इतने की है, वहाँ पे ये पैसे लगा देते हैं और मोस्टली ये ख़रीद लेते हैं। आम बंदा उसको पता होता है कि मेरी चीज़ इतने की है, जब उसको उतने पैसे लग जाते हैं, उससे कुछ ज़्यादा लग जाते हैं तो वह सेल आउट कर देता है। तो ये बच्चा भी इसी तरीके कार से बाहर मंडी के कह रहा है कि मैं खड़ा होता हूँ और जो जानवर मेरी रेंज का होता है और मुझे लगता है कि मुझे इसमें से रोज़ी बच जाएगी, मैं उसको ख़रीद के मंडी में सेल आउट कर लेता हूँ। अब देखें, एज 14-15 साल है, इन्वेस्टमेंट भी तकरीबन इतनी है, 14,000 है, 15,000 है या 20,000 है, और बंदा जो है वो वहां पे जाके 3-4 घंटे अपना काम करता है। कह रहा है कि कभी एक जानवर लेके सेल आउट कर लेता हूं, कभी उसको अगर वो जल्दी सेल हो जाए तो उन पैसों से फिर मैं नया जानवर खरीद के भी सेल कर लेता हूं।
और मोस्टली कोशिश यही होती है कि मैं यहां पे उसको सेल करके जाऊं, यानी घर के अंदर मैं चारा शारा मुझे ना डालना पड़े। लेकिन वो ये कह रहा है कि कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि मुझे लेके जाना पड़ जाता है, तो वो फिर 8 दिन जो है वो मेरे गले पड़ जाता है, मुझे जो है उसके ऊपर मेहनत करना पड़ती है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। वो कहता है कि मोस्टली यही होता है कि मैं घंटे डेढ़ के अंदर जानवर को सेल आउट कर लेता हूं। जब भी मुझे ये लगा कि मुझे कुछ पैसे बच रहे हैं, बेशक 500 बच रहा हो, तो मैं इसको सेल करके नया जानवर खरीदने की कोशिश करता हूं। और जब मुझे ये लगे कि अब जो है टाइम काफी हो चुका है, पीछे जो है मंडी खत्म होने वाली है, क्योंकि मंडी छोटी है जी, तो ये शाम तक नहीं चलती, तकरीबन ये कह लें कि 2, ढाई, 3 बजे तक ये मंडी जो है चलती है। लेकिन इसका जोबन कह लें कि 2 बजे तक ही होता है। उसके बाद ये अगर तो मौसम अच्छा हो, यानी जिस तरह की अब गर्मी चल रही है, तो बादल वगैरह हो, तो फिर तो ये 4, 4:30 तक चली जाती है। लेकिन अगर गर्मी की शिद्दत हो, बादल ना हो, हबस हो, तो फिर जो है ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलती है। ये कह लें कि जुमे के टाइम तक 2, ढाई, 3 कल लगा लें कि यहाँ तक ये चलती है। उसके बाद मंडी एंड हो जाती है। सर्दी के अंदर इसका ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो बात करने का मकसद, आपके सामने ये सक्सेस स्टोरी रखने का मकसद ये है कि इंसान अगर मेहनती हो, कोशिश करे, तो रिज़्क कमाने के बहुत से ज़राए हैं, बहुत से हीले बहाने हैं, बहुत सी ऐसी काविशें हैं जिनको हम करके, मेहनत करके जो है रिज़्क कमा सकते हैं। अब मैंने वहाँ से ये आइडिया अपने ज़हन में लगाया, ये सोचा उस बच्चे के बारे में कि देखें अभी ये स्टूडेंट है और इस एज के अंदर जो है इसका माइंडसेट इस ट्रेडिंग की तरफ, इस बिजनेस की तरफ जो है आ गया है। तो आने वाले चंद सालों में ये बच्चा जो है ये एक गॉड फार्मिंग के अंदर या इस हवाले से ये सेल परचेज के अंदर जो है एक बड़ा नाम बन जाएगा। बहुत से दोस्त जो हैं मंडियों में मिलते हैं, आप लोग जो मंडियों में जाते हैं उन्होंने देखा होगा कि उनका काम ही यही है। यानी बड़े बंदे जो हैं, यानी बड़ी एज के जो लोग हैं, वो कई सालों से, साल से ये काम कर रहे हैं और उनका पूरा घर इसके ऊपर चल रहा है, रोजगार इसके ऊपर चल रहा है। और ये बच्चा जो है इसने अपने पैसे, ये भी बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि मैंने उससे डिटेल गुफ्तगू की, उसने कहा जी सर मैंने जो है ये छुट्टियां थी तो इन छुट्टियों के अंदर ही मैंने ये काम शुरू किया है। मैंने मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करके अपने पैसे जमा किए, जमा करने के बाद अब जो है मैं इस तरह का काम करता हूँ, यानी मंडी के अंदर सेल परचेज कर लेता हूँ, अपना खर्चा जो है वो मैं निकाल लेता हूँ, यानी स्टडी के हवाले से, और जो भी मैंने खाना पीना होता है, यानी घर में कुछ नहीं देता, लेकिन मैं अपने आप को मैनेज कर लेता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आने वाला वक्त ऐसा भी आएगा कि आप देना शुरू कर देंगे, क्योंकि जाहिर बात है कि ये स्टार्टिंग है, अभी 3 से 4 महीने हुए हैं उस बंदे को इस फील्ड में आए हुए। अगर वो आज इतने पैसे कमा, देखें कोई भी ट्रेड है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी काम है, जब उसमें से आपको कुछ आ रहा है ना तो आप प्रॉफिट में हैं। बेशक वो 10 रुपए आ रहे हैं, 20 रुपए आ रहे हैं, 100 रुपए आ रहा है, 500 आ रहा है, 1000 आ रहा है, यू आर इन प्रॉफिट। तो आने वाला वक्त जो है आप उस काम को इंप्रूव अगर करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है ये भी इनहांस हो जाएगा। तो इस तरीके कार से जी आप लोग भी, जो लोग ये सोच रहे हैं, अगर आपके करीब भी इस तरह की मंडियां मौजूद हैं या आप जो है गॉड फार्मिंग के अंदर एक्सपर्ट हैं, हाँ एक और चीज, वो सिर्फ उसी जानवर के अंदर एक्सपर्ट है, बड़े जानवर का उसको नहीं पता। मैंने आइडिया लगाने के लिए उस बच्चे को ये सवालात पूछे, मंडी में जानवर दिखाए कि ये, उन्होंने कहा सर मैं इस तरफ जाता ही नहीं हूं, मैंने जो है मुझे जिस काम की समझ है मैंने उसी में रहना है। और मंडी के अंदर पोर्शन होते हैं कि यहाँ पे मेल गोट्स खड़ी हैं, इधर फीमेल्स खड़े हैं, इधर काटू खड़ा है, इधर दूध वाले जानवर खड़े हैं। वो कह रहा है कि मैं उसी पोर्शन में काम करता हूँ जो मेरी समझ का पोर्शन है, जितना मेरे पास जो है कह लें कि इन्वेस्टमेंट है, जितना मेरे पास गुंजाइश है, उसके मुताबिक मैं काम करता हूँ और मुझे पता होता है कि इस जानवर में से मुझे इतनी रोजी मिल जाएगी। तो दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।